पलायन को कम करने के लिए कमाल के कदम उठाए। पुर्तगाल वहां गांव खाली हो रहे थे, लोग शहरों की चकाचौंध में जा रहे थे, लेकिन सरकार ने क्या किया? गांव में इंटरनेट लाए, छोटे छोटे उद्योग लगाए और टूरिज्म को बढ़ावा दिया। नतीजा क्या हुआ? लोग वापस लौटे। जापान की मिसाल देखिए, महाबुजुर्ग गांवों में अकेले रह गए थे क्योंकि युवा टोक्यो जैसे शहर में चले गए। सरकार ने युवाओं को गांव में बिजनेस शुरू करने के लिए सस्ते लोन दिए, टैक्स में छूट दिया। आज जापान के गांव फिर से गुलजार है। ये देश हमें सिखाते हैं कि पलायन रोकने के लिए मौका चाहिए, सुविधाएं चाहिए और सबसे जरूरी विश्वास चाहिए। गांव में भी सपने पूरे हो सकते हैं। अब बात करते हैं भारत की। हमारे कुछ राज्य पलायन रोकने में मिसाल बन रहे हैं। जैसे केरल को देखिए, वहां के गांव में स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो और बुनियादी सुविधाएं शहरों जैसी है। नतीजा क्या हुआ? लोग गांव छोड़कर कम जाते हैं। केरल ने कुटुंबश्री जैसी योजनाएं चलाई, जहां महिलाओं को छोटे छोटे बिजनेस शुरू करने में मदद मिलती है। गांव की बहनें आज आत्मनिर्भर है और परिवार पलायन से बचा। उत्तराखंड को देखिए, वहां पहाड़ों से पलायन एक बड़ी समस्या थी, लेकिन अब सरकार ने होम स्टे टूरिज्म को बढ़ावा दिया। गांव के लोग अपने घरों को पर्यटकों के लिए खोल रहे हैं। साथ ही कीवी की खेती हो रही है और जैविक उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने की योजनाएं शुरू की गई। नतीजा क्या हुआ? युवा अब गांव में ही कमाई कर रहे हैं। ये मिसाल बताती है कि अगर गांव में रोजगार हो, सुविधा हो, तो कोई छोड़ेगा नहीं अपना घर, अपना मिट्टी का आंगन, माँ की लोरी और गांव की वो माटी की खुशबू कोई नहीं छोड़ना चाहता है। अब बात करते हैं बिहार की। हमारा प्यारा बिहार, यहाँ पलायन एक दर्द है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार और यूपी से 20.9 मिलियन लोग दूसरे राज्यों में गए। हर छठ पूजा में जब ट्रेनें और बसें खचाखच भरी होती है तो दिल रोता है। क्यों हमारे भाई बहन दिल्ली, मुंबई, पंजाब की गलियों में मजदूरी करने को मजबूर है? उम्मीद अभी बाकी है। बिहार इसे बदल सकता है। रोजगार के नए अवसर, बिहार की मिट्टी सोना उगल सकती है। खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उद्योगों में निवेश बढ़ाना होगा। अगर गांवों में छोटे छोटे कारखाने लगे तो लोग क्यों जाएंगे बिहार से बाहर? बिहार के युवा में टैलेंट की कमी नहीं है, जरूरत है स्किल सेंटर्स की, जहां उन्हें आधुनिक तकनीकी सिखाया जाए, जैसे ITI को और मजबूत करना, डिजिटल स्किल्स देना। गांव में सड़क, बिजली हो, पानी और अस्पताल हो तो कोई क्यों जाएगा शहर? मनरेगा को और प्रभावी करना होगा ताकि गांव में ही काम मिले। बिहार में बुद्ध सर्किट है, गया और नालंदा जैसे टूरिस्ट स्पॉट है। इन्हें बढ़ावा देकर गांव में रोजगार बन सकता है। साथ ही जैविक खेती और डेयरी फार्मिंग को प्रोत्साहन देना होगा। अगर सरकार और समाज हम सब मिलकर ये कदम उठाए तो ये बिहार का हर गांव चमक सकता है। हमारे युवा बाहर नहीं बल्कि अपने खेतों में, अपने गांवों में अपना सपना पूरा कर सकता है। पलायन कोई अभिशाप नहीं है, इसे रोका जा सकता है। दुनिया ने दिखाया है, भारत के राज्यों ने सिखाया है और अब बिहार की बारी है। आप भी अपने गांव को बचाने में योगदान दीजिए। आप अपने आसपास के युवाओं को प्रेरित कीजिए और सरकार से सवाल पूछिए। अगर ये बात आपको दिल को लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में जरूर बताइए
आप अपने गांव को कैसे बचाना चाहेंगे। मिलेंगे फिर एक और वीडियो में। जय बिहार।